संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पहले से ही ईरान के पास एक शक्तिशाली विमानवाहक स्ट्राइक ग्रुप सक्रिय है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे दूसरे को भेजने पर विचार कर रहे हैं। 2 वाहक स्ट्राइक ग्रुप, सैकड़ों विमान, भारी मारक क्षमता। क्या ये बातचीत का दबाव है या चेतावनी? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। मंगलवार को बोलते हुए ट्रंप ने पुष्टि की कि वे मध्य पूर्व में एक और विमानवाहक स्ट्राइक ग्रुप तैनात करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास एक बेड़ा आर्माडा है जो वहां जा रहा है और दूसरा भी जा सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बाद में पुष्टि की कि आंतरिक चर्चाएं सक्रिय रूप से चल रही हैं। यह भी अनुमोदित किया जाता है तो दूसरा समूह पहले से ही क्षेत्र में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ शामिल हो जाएगा। इससे फारस की खाड़ी में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति में काफी वृद्धि होगी। एक विमानवाहक स्ट्राइक ग्रुप सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये एक तैरता हुआ सैन्य शहर है। इसमें गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, क्रूजर, पनडुब्बियां और दर्जनों उन्नत लड़ाकू विमान शामिल हैं। प्रत्येक समूह निरंतर हवाई अभियान चला सकता है, सटीक हमले कर सकता है और पूरे क्षेत्र में शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। एक को तैनात करना एक संदेश है, 2 को तैनात करना ये गंभीर दबाव है। ये कदम एक संवेदनशील समय पर आया है। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई है। ट्रंप ने स्थिति को 2 टूक शब्दों में बयां किया था। उन्होंने कहा, या तो हम समझौता करेंगे या हमें पिछली बार की तरह कुछ बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। वे पिछले जून में ईरान के प्रमुख परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाने वाले अमेरिकी हवाई हमलों का उल्लेख कर रहे थे। ट्रंप ने सुझाव दिया कि बल प्रयोग करने की उनकी इच्छा ने कूटनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। उन्होंने एक संभावित परमाणु समझौते को बहुत ही आसान बताया और एक व्यापक समझौते के हिस्से के रूप में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को सीमित करने के बारे में आशावाद व्यक्त किया। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। फारस की खाड़ी में पहले से ही अमेरिकी सेना का जमावड़ा है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के पहलुओं को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है और क्षेत्रीय संघर्ष के केंद्र अस्थिर बने हुए हैं। ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी मिलने वाले हैं। अनबन की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि नेतन्याहू भी एक अच्छा समझौता चाहते हैं। इजराइल की पैनी नजर और खाड़ी देशों के अगले कदमों की गणना के बीच हर संकेत मायने रखता है। यदि दूसरा वाहक स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया जाता है तो ये वर्षों में ईरान के प्रति सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य संकेतों में से एक होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.